नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव रॉय, फोर्टिस एस्कॉस हॉस्पिटल में डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए उपयुक्त है। तो आज की तारीख में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसमें जो इमरजेंसीज होते हैं उसके डील करने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर, दूसरा स्किल्स होना चाहिए, तीसरा मैन पावर। ये तीनों में से कोई भी एक पिलर कमज़ोर पड़ जाए तो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है। एंड ऑफ कोर्स चौथा पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी वर्क। तो ये चारों पिलर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले पिलर की बात करते हैं जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ें आती है, एक तो वेल इक्विप्ड आईसीयू जहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो सके, जो कि 24/7 आपको सर्विसेज दे। ऐसा ही दूसरा प्लेस होता है जो इमरजेंसीज डील करे और इमरजेंसी टीम अगेन 24/7 आपको अटेंशन दे, कार्डियक एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि अगर आप फ़ोन करें तो आपके पास इमीडिएटली इक्विप्ड एम्बुलेंस पहुंच जाए जहां पे कार्डियक मॉनिटरिंग हो सकता है। तो राइट फ्रॉम योर होम अगर आप देखें, आपके कार्डियक एम्बुलेंस, कार्डियक इमरजेंसी, प्रॉपर आईसीयू केयर एंड ये सारे सिर्फ 24/7 बेसिस पे आपको सर्विसेज नहीं दे, बल्कि दे शुड बी इक्विप्ड प्रॉपरली। और आपको मैन पावर में भी स्किल मैन पावर चाहिए जो कि आपको देख पाए, चाहे वो डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर हो, इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, या जो कंसल्टेंट्स आपसे मिलने आएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ें एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करें। सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड होती है कैथ लैब। कैथ लैब वो होता है जहाँ पे हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं खून के नलियों में ब्लॉकेज वगैरह के लिए। और इसमें एडवांस इक्विपमेंट अगर हो जहाँ पे आपके रेडिएशन एक्सपोजर यानी कि एक्सरे के जो किरणें आती है जो आपको घातक साबित हो सकता है, अगर वो लो रेडिएशन पे आपको बहुत अच्छा रिजोल्यूशन में इमेजेस है, रिजोल्यूशन जैसे कि पिक्सल्स मोबाइल में अपन बात करते हैं कैमरा रिजोल्यूशन, ऐसे अगर रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन हो, कम रेडिएशन एक्सपोज हो, तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। इसके साथ में अदर पैराफेरनालियाज आते हैं क्योंकि एंजियोग्राफी अपने आप में सारी चीज़ों के लिए सक्षम नहीं है। ब्लॉकेज के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती है जिसको एम्बिग्यूट सिचुएशन होती है या कैल्शियम होता है जहां हम देख नहीं पाते हैं। इसमें एडिशनल इमेजिंग की ज़रूरत होती है जो कि एंजियोग्राफी के और एडवांस है। इसमें एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूँ इमेजिंग, तो एक छोटा सा कैमरा वायर के द्वारा खून की नलियों में जाता है और वहाँ से पिक्चर आपको बना के भेजते रहता है। तो एंजियोग्राफी के एडिशन में ये होता है। तो इसमें जो होता है, जो आपके वसा जमा हुआ है, किस तरीके का वसा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट कैसा है, उसमें क्लॉट जमा हुआ है या कैल्शियम जमा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है, ये सारे डिटेल्ड चीज़ें ये बताएगा। और ऐसे में अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो कि हमें स्टेंट डालना है और हम इमेज गाइडेड एंजियोप्लास्टी करें, तो स्टेंट कैसे डलना है, किस साइज़ का डलना है, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट 10 माइक्रोन के लेवल पे है। मानी कि नॉर्मली हम एंजियोग्राफी में जो देखते हैं वो 200-300 माइक्रोन होती है, तो उससे भी काफ़ी रिफाइंड या माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम ये काम कर पाएँ। तो ये होता है इमेजिंग। इमेजिंग के साथ में एक फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी इन द सेंस कि जहाँ पे ब्लॉकेज बॉर्डर लाइन हो, तो बॉर्डर लाइन ब्लॉकेज में वाकई में हम स्टेंट डालें या नहीं डालें या दवाई को छोड़ दें, ये डिसीजन कई बार लेना पड़ता है। और ऐसे में इस स्टडी को बोलते हैं FFR या RFR या रेस्टिंग इंडाइसेस होती हैं कुछ दवाई के सहारे, इन सबको हमें देखना पड़ता है। तो इसके लिए एक वायर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि हम अगर एंजियोग्राफी के टाइम में हमें डिसीजन लेना हो तो हम कर सकते हैं। तो ये एक वेल इक्विप्ड एडवांस कैथ लैब इज़ द नीड ऑफ द आवर, और ये हो तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी स्मूथ। और एक्चुअली स्मूथ के अलावा भी मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 100% रिलायबिलिटी होती है और रिप्रोड्यूसिबल होती है। इसमें पर्सन टू पर्सन ऑब्जर्वर वेरिएशन जो बोलते हैं, इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन, उसकी गुंजाइश कम होती है। कोई चांस में या स्किल्स पे नहीं रखते हैं। इट इज़ मोर ऑब्जेक्टिव, आई विल से कि ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस होता है जो कि ट्रीटमेंट लें, और सही ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ वो भी बताता है। इसके अलावा
हम इको मशीन से लेके नॉन इन्वेजिव लैब जो बोलते हैं, जहाँ पे इको मशीन, होल्टर, ELR वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, तो ये भी अच्छे एडवांस इक्विपमेंट होना ज़रूरी है, जहाँ पे इनमें कई बार तो 3D इमेजिंग, 3 डायमेंशनल इमेजिंग जो कि ये सारी चीज़ें भी बताता है। तो अगर देखा जाए ये हुआ इक्विपमेंट पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के। एंड अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट यू नीड इज़ मैन पावर, जहाँ पे स्किल्ड लोग हों जो इस सारी चीज़ों में ट्रेंड हो, कब क्या डिसीजन लेना है, कब क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया उसको डील कर पाए, चाहे वो क्रिटिकल केयर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इसकी व्यवस्था होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्किल मैन पावर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइमली डिसीजन मेकिंग एंड क्वालिटी वर्क, दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स, जो कि हम एक एक्सपेक्टेशंस होता है पेशेंट के, चलो ठीक है मैं आज अपना परिजनों का इलाज कराऊंगा कहीं पे, तो मैं ये चीज़ देखूंगा कि कहाँ पे मुझे क्वालिटी काम मिले, बेस्ट काम मिले, बेस्ट इक्विपमेंट्स हो, बेस्ट स्किलफुल पर्सन्स हो जो इस चीज़ को डील कर पाए। ऑब्वियसली व्हेन आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, तो मैं ये चीज़ें देख के ही डिसाइड करूँगा कि मेरे को ऐसे जगह में ट्रीटमेंट लेना चाहिए।